आज कक्षा 12 में हम देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन में परागण क्रिया को। तो सबसे पहले आइए देखते हैं परागण क्रिया क्या होती है। जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो इसे परागण कहते हैं। परागण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि परागण की वजह से ही नर युग्मक मादा युग्मकों के साथ मिल पाता है। यह परागण की क्रिया जो है मधुमक्खियों से, तितलियों से, पक्षियों जैसे कीटों, हवा तथा पानी से होता है। परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण और दूसरा जो है संकर परागण या परपरागण। संकर परागण या परपरागण। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वपरागण क्या होता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी क्या इसमें देखा गया, स्वपरागण देख लिए हम लोग। स्वपरागण क्या होता है कि स्वपरागण में एक ही पुष्प, एक पौधे का जो एक पुष्प जो है अपने परागकण को या तो उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचाता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचाता है, तो इसको हम स्वपरागण कहते हैं। अब इसका दूसरी प्रक्रिया है परपरागण या संकर परागण। इस प्रकार के परागण में जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे परपरागण या संकर परागण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर अपने जैसी प्रतिरूप पैदा करने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह जो परपरागण की क्रिया है केवल जो अपने ही प्रकार के पौधों में कर पाता है और दूसरे प्रकार के पौधों में यह क्रिया नहीं हो पाएगी। अपने ही प्रकार के पौधे यानी एक पौधा जो है अपने पुष्प के परागण को उसी के समान दूसरे पौधों के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो इसे हम परपरागण या संकर परागण कहते हैं। तो यह जो है परागण की क्रिया संपन्न हुई। अब जो है परागण के बाद जो है निषेचन क्रिया आती है। क्या आती है? निषेचन क्रिया। देखो निषेचन क्या होता है। निषेचन में परागण के बाद अगला चरण होता है निषेचन का। तो परागकणों में उपस्थित नर युग्मक बीजांड में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फट जाते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फटते हैं और खुल करके विकसित पराग नली में पहुंच जाते हैं। यह पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजांड में प्रवेश करती है। नर युग्मक पराग नली में जाते हैं। पराग नली का ऊपरी हिस्सा फटता है, बीजाणु में जाकर खुलता है और नर युग्मक बाहर निकल आते हैं। जब बीजाणु खुलता है तो नर युग्मक जो है बाहर निकल आते हैं। बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बनते हैं, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। इस प्रकार देखा गया कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है और इस प्रकार युग्मनज बनने की क्रिया निषेचन कहलाता है। नोट्स के रूप में व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ। इसको सब लोग जो अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, याद करेंगे, घूमेंगे नहीं।